हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड पुडिंग, साथ ही में हम बनाएंगे कुल्फ़ी, जो कि मावा कुल्फ़ी बनाएंगे। तो हम मावा कुल्फ़ी बनाने वाले हैं, वो भी बिना मावा के, और साथ में कस्टर्ड पुडिंग, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों में। तो इसके बनाने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी 3 ही चीज़ों से हम 2 रेसिपीज़ बनाएंगे, एक तो कस्टर्ड पुडिंग, साथ में एक मावा कुल्फ़ी, वो भी बिना मावा के। तो आपको इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा और खाओगे तो बहुत ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि अभी गर्मियों की सीज़न चल रही है। तो इसे बनाना बहुत झटपट से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध उबालने के लिए रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रख दी थी, उसके अंदर मैंने जो आप वीडियो में देख रहे हो उस कप से टोटली 3 कप दूध लेने वाली हूँ। इस दूध को हमें अच्छे से उबाल आने देना है। आपको ध्यान रखिए कि अच्छे से बीच बीच में हिलाते रहिए इस दूध को, और फिर जैसे आप दूध उबालने को रखो और साथ में एक साइड पे पानी भी उबालने के लिए रख दीजिए। तो जब तक ये सब हो रहा है, दूध को उबाल आ रहा है, पानी को उबाल आ रहा है, तब तक हम अपने इंग्रेडिएंट्स लिख लेंगे, जितना जो चीज़ें हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 10-15 काजू बादाम लिए थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। साथ में मिल्क मेड लिया है, दूध लिया है आधा कप, और दूसरे काजू बादाम लिए जिनको बारीक चॉप करके रखा है, साथ में सेवई लिए। तो जो मैंने काजू बादाम लिए थे, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि हम उसे सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए रखने वाले हैं। तो इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो आपको इनको एक पैन में घी डाल के उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फिर उसी पैन में आपको घी के साथ जो हमारी सेवई थी उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। याद रखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा। जैसे ही जो हमारी सेवई है वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से घी में रोस्ट हो जाए, उसके बाद आपको इसके अंदर चीनी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है। तो यहाँ पे मैंने चीनी पहले से ही कम डाली है, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा। और जो हमने पानी उबालने के लिए रखा था वो उस पर और इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक जो हमारा पानी है वो पूरा सोक्ड नहीं हो जाता। तो आपको पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही डालना है ताकि जो हमारी सेवई है वो थोड़ी सा वो जो भी जितना भी पानी है वो सोख कर सके। और फिर जो हमने छोटे काजू बादाम काट के रखे थे रफली चॉप, वो उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस बंद कर देना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जो दूध था उसको भी उबाल आ चुका है। तो जो हमने मिल्क मेड लिया था वो उसके अंदर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे मिल्क मेड डालने के बाद मैं चीनी का यूज़ करने वाली हूँ। तो जब मैंने मिल्क मेड डाला उसके बाद जब इसको टेस्ट किया था तो ये कम मीठा था, इसलिए मैंने इसके बाद चीनी का यूज़ किया है। तो आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो भी यहाँ पर भी मैंने 3 से 4 चम्मच चीनी डाली है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ही आप चीनी डाल दो उसके बाद उसको एक बार मिक्स कर देना है। और दूसरी तरफ आपको जो मैंने दूध साइड में पहले दिखा के रखा था, निकाल के रखा था, वो लेना है, उसमें कस्टर्ड पाउडर डालना है। और फिर आपको जो हमारा दूध उबाल रहा है उसके अंदर आपको अच्छे से जो हमारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्स है उससे डालते जाना और एक साइड कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। और जो हमने यहाँ पे दूसरे जो काजू बादाम थे उनको रफली चॉप करके रखा था, उनको भी इसमें डालना है। तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आप उसके साथ ही उसको डाल दीजिए और थोड़ा सा थिक होने के बाद उसकी गैस को ऑफ़ कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है। तो आपको इस प्लेट को अच्छे से चौड़ी, मतलब जो बड़ी चौड़ाई में वो वाली प्लेट ले लेनी है। और जो सबसे पहले हमने सेवई बना के रखी थी वो सबसे पहले नीचे वाली बेस की लेयर में लगानी है। उसके बाद जैसे आप ये लेयर लगा दो, उसके बाद आपको जो हमने कस्टर्ड मिल्क का बनाया था वो उसके ऊपर डाल देना है और अच्छे से सबको फैला देना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 से 4 लेयर इसके किए। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस कि आपको सबसे पहले नीचे बेस पे जो हमारी सेवई बना के रखी थी वो डाल देनी है, फिर ऊपर फिर से जो कस्टर्ड जो हमने बनाया था वो, और ऊपर फिर से जो हमने सेवई डाली थी वो। तो मेरी जो फाइनल लेयर थी वो कस्टर्ड की ही थी। तो मेरी टोटल सिर्फ 3 ही लेयर बनी। आपकी जैसे प्लेट हो, जैसा भी आप अगर मोल्ड में भी बना सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। फिर जो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम रोस्ट करके रखे थे वो उसके ऊपर अच्छे से सजा दिए। तो अब यहाँ पे मेरी जो कस्टर्ड था वो बच चुका है। तो अब हम उसका क्या करेंगे, तो अब उसी से हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो अब आइसक्रीम के लिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम मोल्ड का यूज़ किया। तो अब आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड ना यूज़ हो तो मैं अभी आगे भी उसके बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हो। तो जैसे ही आप आइसक्रीम मोल्ड में सारे फिल कर लो, उसके बाद आपको उसको अच्छे से
1 दिन के लिए अच्छे से फ्रीज़र में सेट होने देना है, तभी वो एकदम से अच्छे से सेट हो पाएगी। तो यहाँ पे अभी तो मैंने आइसक्रीम मोल्ड का यूज़ कर लिया। तो अभी मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे एक एलिमेंट का एक जो स्टील का डब्बा आता है, एलिमेंट का डब्बा, उसका यूज़ करने वाले। उसमें आपको जो बची हुई हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है वो उसके अंदर फिल कर देना है और ऊपर से आपको एल्यूमिनियम फॉइल लगा देनी है और अच्छे से एयर टाइट पैक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगाई थी। फिर आपको उसको अच्छे से सेम जैसे हमने कुल्फ़ी बनाई उसी तरह से आपको 1 घंटे के लिए यानी 24 आवर्स के लिए अच्छे से आपको फ्रीज़र में रख देना है उसे सेट होने के लिए। तो अभी यहाँ पे मेरा जो सेट हो चुकी है जो कुल्फ़ी, तो उसको तो 24 घंटे के लिए सेट होने रखा था, पर जो हमारा कस्टर्ड है उसे ज़्यादा सेट होने में टाइम नहीं लगेगा। लगभग से 4 से 5 घंटे मैंने अपनी पुडिंग को सेट होने के लिए रखा था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी से पुडिंग, जो हमारी पुडिंग है वो बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। तो यहाँ पे हमारी जो पुडिंग है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है, बहुत है। तो अभी आप इसी प्रोसेस का यूज़ करके गर्मियों के लिए ऐसी झटपट बनने वाली पुडिंग अपने घर पे बना सकते हो और इसे ट्राई भी कर सकते हो। एंड इस रेसिपी को ट्राई करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगेगी। ये बिल्कुल मावा जैसे टेस्ट करती है। तो सेम जो टेस्ट हमारे कुल्फ़ी में आने वाला है वो सेम मावा जैसे आने वाला है। जैसे मार्केट में मावा की कुल्फ़ी मिलती है, सेम वैसे ही मावा के फ्लेवर का जो कुल्फ़ी है वो टेस्ट करेगी। आप मार्केट की मज़ा इसे घर पे बना के देखिए। तो अभी यहाँ पे हमारी जो कुल्फ़ी वो भी 24 आवर्स यानी 1 दिन के लिए बहुत अच्छे से मैंने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दी थी। तो वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है और देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। तो अब आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।